नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को 60 F404 इंजनों की आपूर्ति की 2028 तक अन्य 99 इंजनों की आपूर्ति करने की योजना है। दोस्तों, जी एरोस्पेस के अधिकारियों ने पुष्टि की कि उसने भारत के तेजस Mk1 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA कार्यक्रम को चलाने के लिए लगभग 60 F404 GE-IN-20 इंजनों की आपूर्ति की है और 2021 के आदेशों के अनुसार 99 से अधिक इंजनों की आपूर्ति पूरी तरह से 2028 से 29 तक की जाएगी। दोस्तों, जी 2024 से F404 GE-20 इंजनों के नए बैचों की आपूर्ति 2028 तक कई बैचों में करना शुरू कर देगा, क्योंकि HL मार्च 2024 से 4 तेजस Mk1A फाइटर जेट के पहले बैच की डिलीवरी शुरू कर देगा। F404 GE-20 में GE की नवीनतम हॉट सेक्शन सामग्री और तकनीकों के साथ साथ FADEC मतलब फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल को विश्वसनीय शक्ति और उत्कृष्ट परिचालन विशेषताओं के लिए शामिल किया जाता है। दोस्तों, इस इंजन का उपयोग विश्व भर के लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में किया जाता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है। दोस्तों, ये इंजन, इस इंजन की कभी कोई शिकायत नहीं आई है कि इस इंजन ने एयरक्राफ्ट में चलते चलते कोई खराबी आ गई हो या किसी अन्य कारण से एयरक्राफ्ट को नीचे उतारना पड़ा हो या और कोई हादसा हुआ। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL ने तेजस L के लड़ाकू विमान LCA के लिए 99 F404 GE-IN-20 इंजन की आपूर्ति के लिए GE एविएशन को ऑर्डर दिया था। दोस्तों, यह सौदा $716 मिलियन मतलब 53.75 अरब डॉलर रुपए का है और इसे अब तक की सबसे बड़े तेजस LCA सौदों में से एक माना जाता है। इसमें अन्य सहायता सेवाओं का वितरण शामिल है। HL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक R माधवन ने कहा, यह HL द्वारा LCA के लिए दिया गया अब तक का सबसे बड़ा सौदा और खरीद आदेश है। कंपनी LCA की निर्यात क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए GE के साथ मिलकर काम कर रहा है और GE-404 इंजनों की वैश्विक आपूर्ति सीरीज को पुर्जों की आपूर्ति भी कर रहा है। दोस्तों, F404 GE-20 इंजन F404 परिवार का उच्चतम थ्रस्ट इंजन है। मतलब दोस्तों, ये जो -20 इंजन है, ये सबसे ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करने वाला इंजन हमारे LCA तेजस में उपयोग किया जा रहा है। इनमें से GE की नवीनतम हॉट सेक्शन सामग्री और टेक्नोलॉजी के साथ साथ विश्वसनीय शक्ति और बेहतर परिचालन विशेषताओं के लिए पूर्ण अधिकार डिजिटल इंजन नियंत्रण FADEC शामिल है। दोस्तों, F404 परिवार के इंजनों ने अब तक का 14 मिलियन से अधिक इंजन उड़ान घंटे वितरित किए हैं और इन इंजनों ने 15 विभिन्न प्रकार के उत्पादन और प्रोटोटाइप जेट्स को संचालित किया है। दोस्तों, बहुत सारे देश तेजस जैसे लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाते हैं, पर दोस्तों उन एयरक्राफ्ट में इसी इंजन का उपयोग किया जाता है। चाहे वो साप की कंपनी हो, चाहे वो इटली की कंपनी हो या जापान या साउथ कोरिया की कंपनी हो, सभी देश इसी इंजन का उपयोग करते हैं। दोस्तों, GE एविएशन बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स के उपाध्यक्ष क्रिस सायर ने कहा, इंजनों के F404 परिवार ने पूरी दुनिया से संचालन में खुद को साबित किया है और हम 2029 तक से सभी 99 इंजन और सहायक सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। HL द्वारा निर्मित तेजस सिंगल सीट सिंगल इंजन हल्का उच्च चपलता वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। यह 2004 से चालू है। विमान के डिजाइन और विकास कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय रक्षा विभाग की वैमानिक एजेंसी ADA द्वारा किया गया है, जिसमें HL के प्रमुख टेक्नोलॉजी ठेकेदार हैं। दोस्तों, इस प्रकार के इंजन का उपयोग लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में बहुत सारे देश करते हैं और ये इंजन दोस्तों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और दोस्तों, आपको एक और खुशखबरी बता दूं कि जो हमारा कावेरी का ड्राई कावेरी इंजन था, उसको हमने चेक करने के लिए रशिया भेजा था उसकी थ्रस्ट को। तो हमारे जो यहाँ लैब में चेक गई थी साइंटिस्टों ने, वो 46 किलो न्यूटन ड्राई कावेरी थ्रस्ट की इंजन की आई थी। दोस्तों, तो वहाँ पर जब 40,000 फीट की ऊंचाई पर एयरप्लेन में 4 इंजनों में से एक इंजन को हमारे कावेरी ड्राई कावेरी इंजन को लगाया गया और जब उसकी थ्रस्ट चेक की गई तो दोस्तों 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट उसने दी थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे को खुशखबरी मिली है। और इसके बाद दोस्तों, हमारे कावेरी इंजन ने मरीन गैस टर्बाइन में इसकी कोर में परिवर्तन करके इसकी थ्रस्ट को पैदा किया गया, तो हमारे वायुमंडलीय वातावरण में बहुत अच्छी थ्रस्ट को पैदा किया और बहुत अच्छी पावर को पैदा किया ताकि आसानी से जहाज़ को चलाया जा सके। तो दोस्तों, हमारे पास भी इंजन की टेक्नोलॉजी आने वाली है। हम हनीवेल से ये ड्रोन की इंजन की टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। हम F414 GE के जो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन है, उसे बढ़ाकर बाद में 110 किलो न्यूटन कर दिया जाएगा। उस इंजन पर भी हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा GE एविएशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो हमारे को बहुत जल्द भारत में ही उसकी ओवरहॉल और निर्मित किया जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात माननी पड़ेगी, हम इधर कावेरी इंजन पर भी काम कर रहे हैं और ये एक और खुशखबरी है कि कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर पर काम पूरी तरह से हो चुका है। और खुशखबरी ये मिली है कि आफ्टर बर्नर पर LCA तेजस में जो लगने वाला था कावेरी इंजन, वो 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे रहा है। तो ये थ्रस्ट अभी तक तो काफ़ी है और मुझे लगता है कि और भी कुछ कावेरी इंजन में दोस्तों कमी होगी। तो जो F404 इंजन का उपयोग ले रहे हैं अभी, उस इंजन के ओवरऑल और मेंटेनेंस हमारे को ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने दोस्तों
F404 100-200 इंजन लगभग हम खरीदेंगे या 150 इंजन तो खरीदेंगे ही है। तो उसके लिए GE एविएशन हमारे को F414 इंजन की टेक्नोलॉजी दे देगा, कावेरी इंजन की टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाएगी, फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी इंजन की आ जाएगी। तो ऐसे दोस्तों 3-4 इंजन के हमारे पास नॉलेज हो जाएगा हमारे साइंटिस्टों को। तो फिर आराम से हम F404 इंजन का मेंटेनेंस और ओवरऑल करेंगे तो इस तरह के इंजन को भी पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो हम अगले हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर इंजन का निर्माण करते हैं 5th जनरेशन या आगे आने वाले समय में क्या पता हम 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए 6th जनरेशन कैपेबिलिटी का इंजन के निर्माण करें, तो हमारे को ये जो F404 इंजन है, कावेरी इंजन है, F414 इंजन है, ये सभी इंजन की मेहनत और इन पर किया गया काम हमारे बाद में काम आएगा। अनुभव कभी भी बेकार नहीं जाता है दोस्तों। बस मेरी यही आशा है कि जल्द से जल्द भारत के पास केवल एक फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है तो GE एविएशन भारत को F414 इंजन की जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी दे दे ताकि भारत इंजन बनाने लग जाए। और उसके बाद भारत हनीवेल के साथ जल्दी से जल्दी हाथ मिला ले, बातचीत तो चल रही है, और ड्रोन के इंजन की टेक्नोलॉजी ले लें, क्योंकि दोस्तों भारत के पास और हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी की बात साफरान से कर ली है तो वो टेक्नोलॉजी की भी भारत के पास आने वाली है। दोस्तों भारत अब आगे बढ़ने के लिए और डिफेंस के क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने के लिए उसको ये करना पड़ेगा कि सभी तरह के हथियार की टेक्नोलॉजी भारत में ही होनी चाहिए। पर दोस्तों भारत ये काम एक बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे जर्मन कंपनी हो या अमेरिका, उनको स्पष्ट बोल दिया है एक तो आपको हमारे साथ डील करनी है तो जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, दूसरी शर्त यह है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी, और तीसरी शर्त यह है कि भारत में ही किसी प्राइवेट कंपनी के साथ आपको जॉइंट वेंचर करके इस प्रोजेक्ट का निर्माण करना होगा। अगर ये 3 शर्तें किसी को राजी हो, मालूम हो और तैयार हो तो भारत के साथ काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों अमेरिका तैयार हो गया है, वो F414 इंजन भारत में ही बनाएगा। हम जर्मनी से भी बात कर रहे हैं पनडुब्बियों के लिए, तो वो भी भारत में बनाएगा। तो भारत में दोस्तों ऐसे निर्णय अगर भविष्य में पहले लिए होते तो भारत के पास अभी तक बहुत सारे हथियारों की टेक्नोलॉजी होगी। पर दोस्तों कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, भारत अब गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों भारत के पास इस तरह के इंजन की टेक्नोलॉजी के आने के बाद भारत के पास घातक UCAV के इंजन भी हमारा खुद का हो जाएगा, कावेरी इंजन। तो दोस्तों फिर सुपर पावर बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, सच सम्मान आपको जवाब दिया जाएगा। और जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।